Assalamu alaikum. I hope you all are fine and doing good. Welcome to new lecture, and in this lecture we will move towards some trigonometric ratios. ठीक है, अब देखें जब हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को ट्रिग्नोमेट्री में इंट्रोड्यूस करवाते हैं ना, तो बेसिकली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बेसिक तीन है. ठीक है, उनमें जो फर्स्ट है दैट इज साइन थीटा. ठीक है, थीटा इज द एंगल, द अदर वन इज कोसाइन थीटा. ठीक है, एंड द थर्ड वन इज टेंजेंट थीटा. ठीक है, अच्छा बाकी इसके अलावा ये तीन तो बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज थी ना. अब इन्हीं के रेसिप्रोकल्स भी एग्जिस्ट करते हैं. ठीक है, जो इनके रेसिप्रोकल्स है ना, अब जैसे अगर हम साइन का रेसिप्रोकल ले रहे हैं ना, ठीक है, तो वो कोसिकेंट थीटा के इक्वल है. ठीक है, और अगर हम कॉस का रेसिप्रोकल ले रहे हैं तो वो सीकेंट थीटा के इक्वल है, और अगर हम टेंजेंट का रेसिप्रोकल ले रहे हैं तो वो कोटेंजेंट थीटा के इक्वल है. ठीक है, तो बेसिक जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो इस टाइप की हैं. अब हमें क्या करना है, मूव करना है कि अगर कोई पॉइंट गिवन हो तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं. ठीक है, क्योंकि आज का जो बेसिक लेक्चर है ना वो इसी से रिलेटेड है कि हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट कैसे करनी है और बाकी इसके अलावा हम उनको कैसे ट्रेस आउट करेंगे. ठीक है, उसके लिए सबसे पहले हमें क्वाड्रेंट की लोकेशन का आइडिया होना चाहिए. ठीक है, हम क्वाड्रेंट्स में कैसे प्लॉट करते हैं, तो हमें कंफर्म है कि जब हम क्वाड्रेंट को प्लॉट करते हैं तो बेसिकली सबसे पहले तो हम एंगल्स मार्क कर लेते हैं. ठीक है, एंगल्स में 0, 90, 180 और 270 है. ठीक है, और फिर यहाँ पे 360 आ रहा है. अब हमें यहाँ से आइडिया है कि जो ये वाला एक्सिस है ये एक्स एक्सिस है. ठीक है, और ये एक्स प्राइम एक्सिस है. ऑब्वियसली ये नेगेटिव एक्स एक्सिस को एक्स प्राइम एक्सिस कहते हैं, और वाई एक्सिस इस फॉर्म में है, और ये हमें कंफर्म है कि नेगेटिव वाई एक्सिस है. अब अगर इधर कोई पॉइंट लाई करेगा ना तो उसकी में एक्स की वैल्यू पॉजिटिव होगी, वाई की वैल्यू भी पॉजिटिव होगी. लेकिन अगर कोई इस क्वाड्रेंट में कोई पॉइंट लाई करेगा तो कंफर्म है कि एक्स की वैल्यू नेगेटिव है और वाई की वैल्यू पॉजिटिव होगी. ठीक है, फिर उसके अलावा हमें यहाँ का आइडिया है कि यहाँ पे x नेगेटिव है, y की वैल्यू भी नेगेटिव है, और लास्ट वन में x पॉजिटिव है बट y नेगेटिव है. अब जब क्वाड्रेंट को हमने प्लॉट करना है ना तो हमेशा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है. ठीक है, मतलब पॉजिटिव x एक्सिस की तरफ से आपने स्टार्ट करना है और किस डायरेक्शन में लेना है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेना है. और फिर ये वाला जो क्वाड्रेंट है ये सेकेंड क्वाड्रेंट है. ठीक है, और फिर इसी सीक्वेंस में ये थर्ड क्वाड्रेंट है, और लास्ट वन आप देख सकते हैं कि ये फोर्थ क्वाड्रेंट है. ठीक है, जितने भी क्वाड्रेंट्स हमारे पास यहाँ पे गिवन है ना, अब हमें इनसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए कि थीटा लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट व्हेन द पॉइंट P हैज बोथ साइंस विच आर पॉजिटिव. ठीक है, मीन्स कोऑर्डिनेट जो गिवन है ना उसमें दोनों साइंस क्या होने चाहिए, पॉजिटिव होने चाहिए. ठीक है, तो यहाँ पे आपने सबसे पहले ये देख लिया. अब अगर हम थीटा को चेक करें, अगर सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है देन पॉइंट P x y on its terminal side has a negative x coordinate and positive y coordinate. ठीक है, if theta lies in the third quadrant then the point xy on its terminal side has negative x coordinate and negative y coordinate. ठीक है, बिल्कुल इसी तरह अगर हम फोर्थ क्वाड्रेंट में देखें तो x axis is positive and y axis is negative, so x coordinate is positive and y coordinate is negative. तो ये तो हमने बता दिया कि कैसे हमें पता चलेगा कि पॉइंट की लोकेशन में कौन सा क्वाड्रेंट कहाँ पे मौजूद है या कौन सा पॉइंट किस क्वाड्रेंट में मौजूद है. ठीक है, अब हम मूव करते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो हमने 6 डिफाइन किए हैं ना उनके बारे में इंफॉर्मेशन यहाँ पे गेस करनी है कि कौन पॉजिटिव होगा कौन नेगेटिव होगा. तो सबसे पहले हम यहाँ पे एंगल के अकॉर्डिंग फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट मार्क कर लेते हैं. ठीक है, अच्छा अब देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट ये है, सेकेंड क्वाड्रेंट ये है, थर्ड क्वाड्रेंट ये है और फोर्थ क्वाड्रेंट ये आ रहा है. ठीक है, आपने ना यहाँ से लिखना है, जैसे मैं ये लिख रही हूँ कास्ट, CAST कास्ट. अब जरा इसको कंप्लीट कर लेते हैं. जैसे देखें ना ये है ना C को लिख लें प्रॉपर कॉज,
ए में लिख लें ऑल, साइन में लिख लें, एस से साइन लिख लें और टी से टेंजेंट लिख लें। हमेशा याद रखिएगा जो ट्रिग्नोमेट्रिक जहां लिखी है ना उसको आप यहाँ पे बेशक मार्क कर दें कि वो पॉजिटिव है। ठीक है, यहाँ पे ऑल पॉजिटिव है, यहाँ पे कॉस पॉजिटिव होगा, ठीक है, यहाँ पे टेंजेंट पॉजिटिव होगा और यहाँ पे साइन पॉजिटिव होगा। बाकी इसके अलावा जितनी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है ना वो नेगेटिव होंगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगर कॉस पॉजिटिव है ना तो यहाँ पे बेसिकली ना एक मैंने नहीं लिखा, ये साइन कॉस या टेंजेंट थीटास के साथ आ रहे होते हैं। अब देखिए कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है, सीकेंड थीटा, तो सीकेंड थीटा भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और यहाँ पे साइन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोस सीकेंड थीटा, तो कोस सीकेंड थीटा भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे कोटेंजेंट थीटा भी अगर आप लें तो वो भी क्या है, पॉजिटिव होगा। तो जो मैंने जहां जहां मेंशन कर दिया ना वो यहाँ पॉजिटिव हैं, बाकी ऑल अदर क्वाड्रेंट्स में वो क्या है, नेगेटिव हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये आइडिया होना चाहिए। इस वजह से यहाँ पे ऑल पॉजिटिव का मतलब है सबके सब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव हैं। और यहाँ हम लिख सकते हैं कॉस थीटा इज ग्रेटर देन 0 एंड सीकेंड थीटा इज ग्रेटर देन 0। कोई सा भी एंगल पुट करें ना तो कॉस थीटा और सीकेंड थीटा उस एंगल के लिए जो कि यहाँ पे देखिए 0, 90, 180, 270 और 360 लिख लेना तो आपको कंफर्म होना चाहिए 270 से लेकर 360 तक कोई भी एंगल पुट करेंगे तो उसके लिए कॉस की वैल्यूज इस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होंगी, लेकिन और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आप लेते हैं तो नेगेटिव होंगी। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे साइन थीटा को भी और कोसेकेंड थीटा को भी आप पॉजिटिव ले लें। ग्रेटर देन 0 का मतलब होता है पॉजिटिव। अब आप टेंजेंट थीटा भी पॉजिटिव ले लें और कोटेंजेंट थीटा भी पॉजिटिव ले लें। तो अब हमें कंफर्म होना चाहिए कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक जहाँ लिखी है वहीं पॉजिटिव होगी और बाकी सब क्वाड्रेंट्स में हमेशा नेगेटिव होगी, बट एक्सेप्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारी की सारी वैल्यूज हमेशा कंफर्म है हमें कि वो पॉजिटिव ही आएंगी।